हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाले हैं। करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन आप सभी के टॉप 2 वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है जो करंट अफेयर से संबंधित है। तो ये बिहार पुलिस के लिए भी और बिहार एसएससी के लिए भी और एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि विशेष 301 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी। विशेष जो है वो 301 रिपोर्ट की गई थी और ये किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो ये संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा किया गया था ये संगठन 301 रिपोर्ट के अनुसार। याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में अवस्थित है। बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान वो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है भारत में 92 मुख्य न्यायाधीश जो है CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किए गए थे भूषण रामकृष्ण गवाई को। किसको? भूषण रामकृष्ण गवाई को ये नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि बेवटनाड झील जो है जो हाल ही में खबरों में थी कि इस राज्य में अवस्थित है। वो बेमाड झील की बात की जाए, बेवटनाड झील जो है वो खबरों में है। हाल ही में वो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये याद रखना है आप सभी को, केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। ऑप्शन है इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है कि बिजनौर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में रहा है। बिजनौर बंदरगाह की बात की हाल ही में खबरों में रहा है और ये किस राज्य में है? बंदरगाह की बात की जाए तो ये बंदरगाह आपको केरल राज्य में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। याद रखना आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है कि पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था। ये किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? तो याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए होता है नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ पे? नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। याद रखना आप सभी को। पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन जो हुआ है वो 2025 में हुआ है और इसका उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पे? तो नई दिल्ली में किया गया है। करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है कि सागौन टेक्टोना ग्रेडिंग्स मुख्यालय रूप से किस प्रकार के जंगल में उगाया जाता है। तो किस प्रकार के जंगल में जो है उगाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में उगाया जाता है। किसको? तो सागौन जो है टेक्नोना के ग्रेडिंग्स मुख्य रूप से किस प्रकार के जंगलों में उगाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में लगाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है कि नौ खोजा गया पानी आणविक रूप से मच्छर किस क्षेत्र में पाया जाता है। नौ खोजा गया आणविक जो है वो मच्छर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं तटीय पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पे? तटीय पूर्वी अफ्रीका में जो है वो नौ खोजा गया पानी आणविक रूप से मच्छर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये याद रखना आपसे, तटीय पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है लॉरेंस बोग को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया। लॉरेंस बोग जो है उसको किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये हाल ही में बने तो सिंगापुर के लिए। किसके लिए? सिंगापुर। याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है भारत सरकार ने आधिकारिक के तौर पर किस दिन को आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया है। किस दिन को जो है आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। किसको? आयुर्वेदिक के रूप के दिवस में मनाया जाएगा। ऑप्शन आपका 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है कि बुद्ध ध्वनम एक बौद्ध की धीम पार्क जो है किस राज्य में कृष्ण नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। वो किस राज्य में अवस्थित है? बुद्ध धौनम एक बौद्ध थीम पार्क जो है वो किस
राज्य में अवस्थित जो कृष्णा नदी के तट पे है। तो याद रखना आप सभी को तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना जो है ऑप्शन आपका सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है कि सिरोही झील लिली जो है महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सिरोही झील लिली महोत्सव की बात की जाए वो किस राज्य में जो है मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो ये मनाए जाते हैं आपको मणिपुर में। किस राज्य में? मणिपुर याद रखना है। ऑप्शन आपका 20 का बिल्कुल सही जवाब होता है। सिरोही लिली महोत्सव जो होती है मणिपुर में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रही भादर नदी किस राज्य में होकर बहती है? भादर नदी की बात की जाए वो किस राज्य से होकर गुजरती है? ये हाल ही की खबर है। तो याद रखना है आप सभी को ऑप्शन नंबर बी होता है गुजरात राज्य में। कहाँ पे? गुजरात याद रखना है आप सभी को कि हाल ही में खबर जो भादर नदी जो गुजरती है वो किस राज्य से होकर बहती है? तो ये गुजरात राज्य से होकर बहती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? रहा सुकुमा क्या है सकुराजिमा जो है ज्वालामुखी वो किस देश में अवस्थित है? तो याद रखना है जापान में है। कहाँ पे है? जापान में जो है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। जापान में जो है रहा सुकुराजिमा ज्वालामुखी जो है वो देश में है। किस में? तो ये जापान में स्थित है। याद रखना है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन है कि मल्टी एजेंसी सेंटर जो है एमएससी किस संगठन के अंतर्गत संचालित होता है? तो ये संचालित होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा। किसके द्वारा? इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जो है मल्टी एजेंसी सेंटर जो है एमएससी किस संगठन के अंतर्गत आते हैं? तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। अगला प्रश्न करेंगे फिर से। प्रश्न है कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट जो है सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ये किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट जो है वो विकसित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे। क्वेश्चन है किस संगठन के अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस विश्व नर्सिंग स्थिति 2025 से रिपोर्ट जारी किया गया है और ये नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसने किया है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस विश्व नर्सिंग के 2025 को रिपोर्ट जारी किया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ पे बिहार पुलिस की भी क्वेश्चन आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज और खान सर के बुक से और रोशन आनंद सर के बुक से हम मिलाकर आप सभी को यहाँ पे बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।